हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैम क्लासेस। तो आज ही हमारा जो क्लास 11 का चैप्टर 1 शुरू किया हुआ है, आज ही कंप्लीट हो जाएगा। ये आखिरी वीडियो है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है स्टोक्योमेट्री एंड स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस। यानी आज का जो वीडियो है उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले स्टोक्योमेट्री। स्टोक्योमेट्री होता क्या है? ये दो वर्ड्स की कम्बिनेशन से बना है। Stoichiometry is made up of combination of two words. The one is stoichion, Greek word है दोनों, stoichion, and the second one is metron. Stoichion का मतलब होता है एलिमेंट, stoichion means element and metron means होता है मेजर। stoichion मतलब एलिमेंट, मेट्रोन मीन्स मेजर। तो क्या होता है स्टोक्योमेट्री? क्या है? इट डील्स विद कैलकुलेशन ऑफ मास और वॉल्यूम भी कह सकते हैं, मास भी कह सकते हैं, ऑफ रिएक्टेंट्स, मास एंड वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे, उनका मास या फिर उनकी वॉल्यूम का जो कैलकुलेशन है वो पूरा स्टडी करते हैं हम अंडर स्टोक्योमेट्री ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। हम एक केमिकल रिएक्शन कंसिडर करते हैं कि मीथेन गैस है, वो बर्न हो रही है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एंड इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। मीथेन CH4 बर्न हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट गिव्स, ये भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, एंड इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अगेन अ गैस एंड वाटर वेपर्स। तो वाटर वेपर्स भी गैसेस फॉर्म में होता है। अब बैलेंस करते हैं। पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करना है। 4H इधर 2, तो इसको बैलेंस किया तो ये हो गया 4H, कार्बन 1 कार्बन, लेकिन ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड में 4 ऑक्सीजन और इधर 2, तो हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं। तो ये जो हमारी रिएक्शन है ये बैलेंस होगी। तो इसमें जो ये 1, यहाँ पे CH4 के आगे कुछ नहीं है तो 1 कंसिडर करेंगे, यहाँ पे 2, वाटर के आगे 2 और यहाँ पे CO2 के आगे 1। इनको बोलते हैं स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम ये कह सकते हैं 1 मोल ऑफ CH4 गैस एंड 2 moles of O2 gas reacts to give 1 mole of carbon dioxide and 2 moles of water vapors। ऐसे लिखा जा सकता है, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। 1 मोल का क्या मतलब है? हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। 1 मोल मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। यहाँ मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है सबकी, तो यहाँ पे 1 मोल का ये मतलब है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 गैस रिएक्ट करता है विद 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। 1 मोल में तो इतने मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे 2 मोल्स है तो 2 मोल्स में 2 मल्टीप्लाई दिस एवोगाड्रो नंबर एंड इट गिव्स 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर वेपर्स फॉर्म हुआ है, तो मॉलिक्यूल हो जाएंगे 2 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर वेपर्स। इस तरह लिखा जा सकता है। इसको ओवरऑल हम ये कह सकते हैं, अगर इनको हम सॉल्व करें तो ऐसे कह सकते हैं मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ CH4 gas reacts with 2 molecules of O2 gas to give
1 molecule of CO2 gas and 2 molecules of water vapors. ये प्रोडक्ट एंड ये हमारे रिएक्टेंट्स, 2 molecules of water vapors. देख सकते हैं कि अगर इतने नंबर ऑफ CH4 इतने O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो एक मॉलिक्यूल कितने के साथ करेगा, 2 molecules of O2 के साथ, एंड इट विल प्रोड्यूस 1 molecule of CO2 एंड 2 molecule of water vapors. या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है गैसियस फॉर्म में है, और गैसियस फॉर्म में 1 मोल का मतलब होता है 22.4 लीटर. ये भी देख चुके हैं हम प्रीवियस वीडियो में, 1 मोल मीन्स 22.4 लीटर गैसियस के केस में होता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. ये कंडीशन जरूरी है. एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो ये कहा जा सकता है कि 22.4 लीटर, बिकॉज 1 मोल मीन्स 22.4 लीटर ऑफ मीथेन गैस reacts with 2 moles. 2 moles means 2 multiply this number, then it becomes 44.8 liter of oxygen gas and gives 22.4 liter of O2 gas and again 2 moles, so it becomes 44.8 liter of water vapors. ये भी कहा जा सकता है. या फिर इसको अगर मास के फॉर्म में बात करें, मोलर मास, तो मीथेन का मोलर मास कितना हो जाएगा, 12 + 4 हाइड्रोजन का 4, 12 + 4 16 ग्राम ऑफ CH4. बिकॉज 1 मोल का मतलब क्या है, ये भी होता है ना, 1 मोल मीन्स इट्स मोलिकुलर मास. मोलिकुलर मास 1 मोल. सो 1 मोल को हम ये भी कह सकते हैं कि मीथेन के केस में 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट विद O2. O2 का हो जाएगा 16, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 का 32, और सो इट बिकम्स 2 × 32. 2 O2 के मॉलिक्यूल से 2 × 32 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड होता है 44 ग्राम ऑफ CO2 गैस, एंड वाटर वेपर्स का 18 होता है, ये हो जाएगा 2 × 18 ग्राम ऑफ वाटर वेपर्स. तो किसी भी फॉर्म में लिखा जा सकता है कि रिएक्शन ऐसे रिएक्ट कर रही है. तो ये क्या है, इनकी कैलकुलेशन है. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मास या फिर वॉल्यूम कह लो, उनकी कैलकुलेशन को स्टडी करते हैं हम स्टोइकियोमेट्री के अंदर. अब एक बात आती है लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है समझने वाला. लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, उसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. मान लो कि हमारे पास रिएक्टेंट है A एंड B, ये रिएक्ट करके हमें प्रोडक्ट दे रहे हैं. ठीक है, A एंड B रिएक्ट करके प्रोडक्ट P दे रहे हैं. हम ये कहते हैं, अगर मतलब ये ऐसी कंडीशन है कि अगर 100 ग्राम हमारा कंपाउंड है A 100 ग्राम और B अगर है 80 ग्राम, तो वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट देते हैं. कितनी भी इसकी अमाउंट है, हमें बात अभी रिएक्टेंट से ही करनी है, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्टेंट्स की टर्म्स में ही होते हैं. कोई ना कोई एक रिएक्टेंट ही होता है लिमिटिंग रिएजेंट. तो ये मान लेते हैं कि जैसे इसमें था कि 1 मोल 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, 1 मोल ऑफ मीथेन 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा. तो ये इसकी एक कंडीशन मान लेते हैं कि ये कंडीशन है. ग्राम्स के केस में मान लेते हैं, ग्राम के केस में, कि 100 ग्राम A 80 ग्राम B के साथ ही रिएक्ट करेगा, तब जाके हमें प्रोडक्ट मिलेगा. ठीक है, मतलब 100 ग्राम के लिए B की जो अमाउंट है वो 80 ग्राम चाहिए, तब हमारी रिएक्शन होगी और हमें प्रोडक्ट मिलेगा. लेकिन हम मान लेते हैं कि लेट हमारे पास जो B की अमाउंट है वो सिर्फ 50 ग्राम है. तो अब देखो कि अगर ये 80 ग्राम होता तब तो ये 100 ग्राम रिएक्ट करता. ये 80 ग्राम है तो इसको 100 ग्राम होना जरूरी है, तब रिएक्शन होगी. तो अगर हमारा जो B है वो 50 ग्राम है, तब A कितना कंज्यूम होगा. मान लो कि हमें गिवन है कि B तो 50 ग्राम है लेकिन A 100 ग्राम ही है. ठीक है, तो हमारी जो रिएक्शन है वो कैसे होगी. तो अगर देखो ये था, अगर B की जो अमाउंट है वो 80 ग्राम थी, तो हमारा A रिक्वायर्ड था 100 ग्राम. क्लियर. अगर B 80 होता तो A की रिक्वायरमेंट होती 100 ग्राम. लेकिन अब हमारा B है 50 ग्राम है, तो कितनी रिक्वायरमेंट होगी. अगर 80 में 100 है तो 50 में कितना हो जाएगा, 100/80 × 50 है ना. ऐसे निकालते हैं. अगर 80 के लिए 100 की रिक्वायरमेंट है, 1 के लिए 100/80, तो 50 के लिए
100/80 मल्टीप्लाई 50। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे देन इट बिकम्स 4 2 8, 4 2 8, 4 5 20, 125/2। और इसको अच्छे सॉल्व करेंगे तो 2 6 12, 2 2 4, 62.5 ग्राम। तो इसका मतलब है कि अगर हमारा बी 50 ग्राम है तो 62 अगर ये वाला 50 ग्राम है तो इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 62.5 ग्राम। इतना रिक्वायर है तब हमारे प्रोडक्ट बनेगा। यानी बेशक ये हमारे पास 100 ग्राम है, अगर ये पूरा का पूरा 50 जो गिवन है ये कंज्यूम हो गया तो बेशक ये बचा रह जाए। अब बचा रह जाएगा ना, क्योंकि हमारे पास 100 ग्राम है और रिक्वायर इसके साथ सिर्फ इतना ही रिएक्ट कर रहा है 62.5 ग्राम, तो कुछ अमाउंट बची रह गई तो बेशक ये बचा रह जाए तो फिर हमारा आगे प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि बी जो है वो पूरा कंज्यूम हो चुका है, बी हमारा सारा यूज हो चुका है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो अकेला ए तो प्रोडक्ट बनाएगा नहीं, तो हमारी रिएक्शन क्या है, स्टॉप हो जाएगी। यानी ये जो रिएक्टेंट है बी, यहाँ पे इसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट उसे कहते हैं विच लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। यानी जो प्रोडक्ट कितने अमाउंट में फॉर्म हो रहा है वो अब इस पे डिपेंड है। ये तो भले ही 100 ग्राम था, ये तो 100 ग्राम था, या अगर ये ज़्यादा होता तो ये और रिएक्ट कर जाता, लेकिन अगर ये ही सारा कंज्यूम हो चुका तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। तो प्रोडक्ट की अमाउंट कौन डिसाइड करता है, लिमिटिंग रिएजेंट विच प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब विच लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, कितना अमाउंट में प्रोडक्ट बनेगा, जो इस बात को डिसाइड करेगा, इसकी लिमिट्स रखेगा, वो होता है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ये बेशक बचा रह जाए, ये अकेला मिलके प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा, अगर बी सारा कंज्यूम हो गया तो रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। इसे कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अब इस बेसिस पे हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। तो हमारा न्यूमेरिकल है 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया गैस फॉर्म, कितनी अमोनिया गैस फॉर्म हुई और लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है ये भी आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। स्टेप 1 में सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे। तो नाइट्रोजन गैस ने रिएक्ट किया है हाइड्रोजन गैस के साथ एंड गिव्स अमोनिया गैस, ये मिली है। तो इसको हम बैलेंस करेंगे, 2 नाइट्रोजन 2 here hydrogen becomes 6, then we will put 3 here, then the reaction is balanced. Nitrogen, it means 1 mole of nitrogen reacts with 3 mole of hydrogen gives 2 mole of ammonia gas। ठीक है, 1 mole of nitrogen gas reacts with 3 moles of hydrogen gas to give 2 moles of ammonia gas। तो अब हम सबसे पहले हमें इनकी अमाउंट गिवन है तो हम इनके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे हम करते हैं N2 की बात और यहाँ पे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। तो नाइट्रोजन की जो गिवन है, मास गिवन है, इट इज 50 kg, 50 kg। तो हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं अपनी स्टैंडर्ड यूनिट यानी एसआई यूनिट में। 50 kg में कितना हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 यानी 50,000 ग्राम। ये हो गया। हाइड्रोजन का मास गिवन है 10 किलोग्राम, इन ग्राम्स इट बिकम्स 10,000 ग्राम्स। इसका मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन का 14, 2 नाइट्रोजन है तो 28 ग्राम पर मोल, 28 ग्राम पर मोल ही इसका मोलर मास होता है। हाइड्रोजन का मोलर मास, 1 हाइड्रोजन का 1 तो 2 हाइड्रोजन का 2 मोल पर 2 ग्राम पर मोल, 2 ग्राम पर मोल, ये हमारा हाइड्रोजन का हो गया। अब निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास बाय मोलर मास या फिर मोलिकुलर मास, तो वो हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास
हमारे गिवन मास है 50,000 ग्राम, ये है 50,000 ग्राम, एंड मोलर मास इज 28 ग्राम पर मोल। तो देखो ये ग्राम से तो ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर जाके पर मोल है तो प्लस में हो जाएगा, मोल हो जाएगा। और इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हमारा कुछ आएगा, एक मिनट, ये आएगा 70.8 इंटू 10⁻²2 मोल्स। इतने आ गए हमारे नंबर ऑफ मोल्स इन 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन। 17.8 इंटू 10⁻²2 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इन हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स, तो इसमें भी गिवन मास यानी 10,000 ग्राम, मोलर मास 2 ग्राम पर मोल, ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल ऊपर जाके पर मोल से प्लस में हो जाएगी, पावर मोल हो जाएगा, एंड इट विल गिव 5,000 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ मोल्स। ये आ गए हमारे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स। देखो हमें पता है इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन ये रिएक्ट कर रहा है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ। लेकिन हमारे पास कितने हैं, अगर 1 मोल इतने मोल्स के साथ रिएक्ट कर रहा है तो नाइट्रोजन के इतने मोल्स हैं हमारे पास 17.8 इंटू 10⁻² मोल्स। इनके लिए कितने हाइड्रोजन की जरूरत होगी, तो अगर 1 के लिए 3 की है तो इनके लिए 17.8 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाई 3, इतने मोल्स हाइड्रोजन की जरूरत होगी। अगर 1 मोल नाइट्रोजन के लिए 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन की नीड है, देन 17.8 इंटू 10⁻² मोल्स के लिए हम इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन इट गिव्स 4, 2 and 5, 53.4 इंटू 10⁻² मोल्स। इतने मोल्स की नीड है। हम इसको और अच्छे से साइंटिफिक वे में करेंगे तो ये डेसिमल इधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड में डेसिमल मूव करेगा, अगर लेफ्ट साइड में डेसिमल मूव करेगा तो पावर प्लस हो जाएगी, तो एक डिजिट मूव किया है तो 1 प्लस हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10⁻³ मोल्स। तो ये हम सब कर चुके हैं साइंटिफिक नोटेशन में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख के आइए साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह से नंबर्स को रखते हैं। तो अगर डेसिमल को मूव कर रहे हैं तो यहाँ पावर में कैसे चेंज आता है वो भी उस वीडियो में दिखाए गए हैं। तो इतने मोल्स ऑफ नाइट्रोजन के लिए हमें 5.34 इंटू 10⁻³ मोल्स हाइड्रोजन की नीड है। लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन है कितना, देखो इतने के लिए इतने की नीड है, लेकिन है कितना, ये 5.34 और हमारे पास है 5 इंटू 10⁻³। तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन है इट इज ए लिमिटिंग रिएजेंट। ये लिमिट्स डिसाइड करेगा प्रोडक्ट की कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, देन इट इज अ हाइड्रोजन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि जितनी इसकी नीड है उससे कम अमाउंट में प्रेजेंट है। सो हाइड्रोजन गैस इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब कितने अमाउंट, हमें ये और निकालना है कि अमोनिया गैस कितनी अमाउंट में फॉर्म हुआ। हमने लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर दिया, अब कितने अमाउंट में हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में अमोनिया गैस फॉर्म होगी ये निकालेंगे। तो देखो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस देते हैं, 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना देगा, 2/3 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस, 2/3 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। और हमारे पास है कितने हाइड्रोजन के मोल्स, 5 इंटू 10⁻³। 5 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गिव्स 2/3 इंटू 5 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ अमोनिया। इतने देंगे। देखो 3 मोल्स अगर 2 मोल दे रहे हैं अमोनिया के तो इतने मोल्स कितने देंगे, 2/3 इंटू 5 इंटू 10⁻³। जब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 10 ऊपर 10/3, 10/3 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, मतलब 3 के बाद 3 लग जाएगा, 3.3 इंटू 10⁻³ मोल्स ऑफ अमोनिया। तो देखो ये तो आया है अमोनिया की, बता दिया कि इतने मोल्स ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस होगा, लेकिन हमें पूछा अमाउंट इन ग्राम में निकालना है। तो देखो हम इससे निकाल सकते हैं अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है तो हम मास निकाल सकते हैं उसका ग्राम में।
क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, मोलर मास उसके फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो दो चीजें गिवन है तो हम मास कैलकुलेट कर देंगे। तो पहले इसका मोलर मास ही निकाल लेते हैं, अमोनिया का मोलर मास ऑफ अमोनिया। तो नाइट्रोजन 14 एंड हाइड्रोजन 3, देन इट बिकम 17 ग्राम पर मोल। ये इसका मोलर मास हो गया। तो मास ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा इन ग्राम? मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इन ग्राम, ग्राम में। तो ग्राम में करने के लिए क्या हो जाएगा, मास निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स की और मोलर मास की मल्टीप्लाई हो जाएगी। नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं, ये आए हैं, कितने प्रोड्यूस होंगे 3.33 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई 17 ग्राम पर मोल। 17 ग्राम पर मोल ये है इसकी यूनिट है मोल। तो मोल से पर मोल कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा सिर्फ ग्राम बचेगा। तो 17 की इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 17 की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 56.1 इंटू 10⁻³ ग्राम। इतना आ गया 56.1 इंटू 10⁻³ ग्राम। और इस चीज को किलोग्राम लिख सकते हैं तो क्योंकि हमें ये चीजें ग्राम में किलोग्राम में गिवन है, नाइट्रोजन इतने किलोग्राम, हाइड्रोजन, तो अमोनिया को भी किलोग्राम में निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 56.1 किलोग्राम। 10⁻³ ग्राम को हम किलोग्राम लिख सकते हैं ना, तो 56.1 किलोग्राम। तो इतने अमाउंट में अमोनिया प्रोड्यूस होगी अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की अमाउंट ये गिवन है। तो 50 किलोग्राम नाइट्रोजन और 10 किलोग्राम हाइड्रोजन से 56.1 किलोग्राम अमोनिया प्रोड्यूस होगी। और लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो होगा हमारा हाइड्रोजन गैस। तो ये न्यूमेरिकल हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे न्यूमेरिकल एक दो और है एनसीईआरटी में तो आप कर सकते हैं। आगे हम करते हैं बात रिएक्शंस इन सॉल्यूशन। रिएक्शंस इन सॉल्यूशन ये लास्ट टॉपिक है इसका, रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस। देखो हमारा जो लेबोरेटरी है मेनली जितनी भी रिएक्शन हम कराते हैं लैब में वो सॉल्यूशन फॉर्म में कराते हैं। हम अपने जो रिएजेंट है रिएक्टेंट्स है उनको सॉल्यूशन फॉर्म में लेते हैं और फिर उनको रिएक्ट कराते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो सॉल्यूशन फॉर्म में किस तरह से कि कितनी अमाउंट में हमने रिएजेंट लिया है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए होती है कुछ टर्म्स जो हम इसमें पढ़ेंगे। जो हमारे सिलेबस है, जो एनसीईआरटी का सिलेबस है 11th का, उसमें सिर्फ 4 ही गिवन है। वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें है, किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट निकालने के और भी कई तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे में 4 ही है तो हम 4 ही पढ़ेंगे। अब आगे आता है जो क्लास 12 में आप जाओगे तो सेकेंड चैप्टर है पूरा सोल्यूशन का, सॉल्यूशन चैप्टर। तो उसमें ज़्यादा डिटेल से दिया हुआ है, पर अब जो हमें जितना पढ़ना है उस हिसाब से पढ़ते हैं। देखो सॉल्यूशन है, रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन किस फॉर्म में, रिएक्टेंट सॉल्यूशन फॉर्म में। तो उनकी कंसंट्रेशन निकालनी जरूरी है। कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। देखो हम सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन बेसिकली दो चीज़ों से मिलके बनता है। वन इज सोल्यूट एंड सेकंड वन इज सोलवेंट। सोल्यूट क्या होता है, विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, ये लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और सोलवेंट है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, मोर। लाइक हम NaCl का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी पानी में डिजोल्व करते हैं NaCl को, वाटर में NaCl को डिजोल्व करते हैं, तो ये वाटर और NaCl पूरा होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ये हमें पता नहीं चलता मिक्स होने के बाद कि कौन सा वाटर का मॉलिक्यूल है, कौन सा NaCl का मॉलिक्यूल है, तो इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो इसमें इसमें जो NaCl है वो है हमारा सोल्यूट, क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, और वाटर हमारा सोलवेंट है, और दोनों मिलके सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। तो कितनी कंसेंट्रेशन है कि अगर मान लो हमने इसको कर दे डिफाइन कि 1 लीटर वाटर लिया है, तो 1 लीटर में 2 ग्राम NaCl है, 5 ग्राम NaCl है, 10 ग्राम NaCl है, तो कितना NaCl है, ये होता है उसकी कंसेंट्रेशन। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इसको निकालने के तरीके हैं। जो सबसे पहले वाला है
बेसिकली 4 पढ़ेंगे हम। एक मास परसेंट, सेकंड है मोल फ्रैक्शन, थर्ड वन मोलैरिटी और फोर्थ वन मोलैलिटी, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो अब पहला करते हैं मास परसेंट। मास परसेंट या फिर वेट परसेंट भी बोलते हैं इसको। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? सिंपली मास ऑफ सोल्यूट, कि कितना है सोल्यूट का मास, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास, और परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई 100 कर देते हैं। तो ये होता है हमारा मास परसेंट। अगर हमें पता हो सोल्यूट का मास इतना है, सॉल्यूशन का मास इतना है, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन ये याद रखना है, सॉल्यूशन मतलब सोलवेंट और सोल्यूट दोनों का प्लस कर देंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाता है। तो मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोलवेंट इन मल्टीप्लाई बाय 100, तो इट इज हमारा ये आ जाता है मास परसेंट। तो एनसीईआरटी में एक न्यूमेरिकल वो करते कह रहे हैं, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस ए टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। यानी हमें एक ए सब्सटेंस डाला है वाटर में, सब्सटेंस ए, तो सोल्यूट हो गया हमारा ए, इसकी जो अमाउंट गिवन है वो 2 ग्राम, तो हमारा मास ऑफ सोल्यूट तो आ गया 2 ग्राम सॉरी। और जो सॉल्यूशन है तो ये कह रहा है कि इट इज a solution is prepared by adding 2 gram of substance A to 18 gram of water। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर है, तो ये सॉल्यूशन नहीं, ये सोलवेंट का मास है। सोलवेंट का मास गिवन है 18 ग्राम, ऐसे गिवन है, तो मास में गिवन है ग्राम, तो सोलवेंट का मास गिवन है 18 ग्राम। सोलवेंट क्या है हमारा? वाटर। वाटर का मास गिवन है और सोल्यूट ए है, उसका मास गिवन है। तो हमें तो फॉर्मूले में सॉल्यूशन का मास चाहिए, तो सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन इज मास ऑफ सोल्यूट प्लस सोलवेंट। सॉल्यूशन इनसे मिलके बना है, सोल्यूट प्लस सोलवेंट से मिलके बना है, तो ये हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सोलवेंट मीन्स 2 + 18 एंड इट गिव्स 20 ग्राम। तो हमारे पास अब मास ऑफ सोल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, पुट कर देते हैं। तो इसका जो मास परसेंट है इट कम्स आउट टू बी 2/20 मल्टीप्लाई 100, देन इट कम्स आउट टू बी 10%। 10% है हमारा मास परसेंट की जो वैल्यू है, इट कम्स आउट टू बी 10% ऑफ सोल्यूट। सेकेंड वन करते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, it is the ratio of number of moles of a particular compound to the total number of moles of solution। यानी we can write ratio of number of moles of a particular compound या component, particular component to the total number of moles of सॉल्यूशन। समझने की कोशिश करते हैं। मान लो हमारा एक सॉल्यूशन है, इसमें 2 सोल्यूट डाले गए हैं, सोल्यूट ए और सोल्यूट बी, सोल्यूट ए एंड सोल्यूट बी। तो मतलब इनसे मिलके बना है हमारा पूरा सॉल्यूशन, इसमें ए है और बी है। तो ए का जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम एन ए से। एन ए इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, एन बी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो सॉल्यूशन का टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन ए प्लस एन बी। सॉल्यूशन में कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ मोल्स? एन ए प्लस एन बी। तो अगर हमें निकालना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मीन्स इसको हम एक्स ए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स ए। तो इट गिव्स रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट, यानी ए के नंबर ऑफ मोल्स बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी एन ए प्लस एन बी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ऐसे ही अगर निकालना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बी, देन इट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, यानी ऊपर बी और नीचे पूरे सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अगर ऐसे 3 हो 4 हो तो कैसे निकालते हैं? मान लो एन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है इसमें, तो उस nth नंबर ऑफ कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे एन ऑफ एन, मतलब कोई भी, मतलब मान लो हम ith कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं,
और टोटल है हमारे इतने, तो हम कैसे करेंगे N1 प्लस N2 प्लस अप टू Nn। टोटल नंबर ऑफ मोल्स n है, तो इस तरह से निकालते हैं मोल फ्रैक्शन किसी भी का भी। अगर 1 बार A है, A का निकाल दिया, ऐसे B है, B का निकाल दिया। अगर इसमें C प्रेजेंट होता तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन Na प्लस Nb प्लस Nc हो जाता। तब इनका ऐसे निकलता Na बाई Na प्लस Nb प्लस Nc, Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc, ऐसे C का निकलता Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। तो ये होता है हमारा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू है इट इज ऑलवेज लेस देन 1 से कम होती है, क्योंकि ओवरऑल जो न्यूमरेटर है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। अगर देखा जाए तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, तो इट इज ऑलवेज लेस देन 1। अब अगला करते हैं हम थर्ड वन, मोलैरिटी। थर्ड है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि बेसिकली इसी को यूज करते हैं हम कैलकुलेशन के लिए, मेनली यही यूज होता है। मोलैरिटी, मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसका कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो मोलैरिटी है वो होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लीटर में लिखते हैं। तो इसका ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की यूनिट मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर इसकी लीटर, तो इसकी यूनिट हो जाती है मोल पर लीटर। मोलैरिटी की यूनिट है हमारी मोल पर लीटर। देखो अगर हमें कोई गिवन हुआ है, इस तरह से लिखा हो 1 मोलर NaOH, 1 मोलर NaOH, तो इसका मतलब क्या है 1 मोल ऑफ NaOH इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 1 लीटर सॉल्यूशन में NaOH का 1 मोल है, 1 मोलर NaOH का ये मतलब होता है। 2 मोलर का मतलब 2 मोल ऑफ NaOH इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपको जैसे इस तरह से होता है कि लैब में प्रिपेयर करते हैं सॉल्यूशन, तो आपको गिवन है, ये प्रिपेयर्ड है कि 1 मोलर NaOH गिवन है। ये हमारा एक कंटेनर है, कंटेनर में गिवन है कि इसमें 1 मोलर NaOH का सॉल्यूशन है और आपको 0.2 मोलर NaOH प्रिपेयर करना है, इसको प्रिपेयर करना है 0.2 मोलर NaOH। इसको कैपिटल M को ऐसे बोल देते हैं मोलर या मोल पर लीटर। 0.2 मोलर NaOH प्रिपेयर करना है, तो इसका क्या मतलब है 0.2 मोल का? 0.2 मोलर NaOH का क्या मतलब है? इसका मतलब है 0.2 मोल्स ऑफ NaOH इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये मतलब है, ये कब आएगा इसकी वैल्यू 0.2 कब आएगी? अगर ऊपर 0.2 हो नीचे 1 हो तो क्या आ जाएगा 0.2 मोलर। तो इसका मतलब है कि हमें ऐसा सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है जिसके 1 लीटर सॉल्यूशन में NaOH के सिर्फ 0.2 मोल्स हो। तो कैसे करते हैं ये? देखो इसके करने का तरीका है, अगर 1 मोल है, 1 मोल NaOH है, 1 मोल NaOH कितने में डिजोल्व है? 1 लीटर में। 1 लीटर में उस कंटेनर में 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 मोल NaOH है, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1000 ml, बिकॉज 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो 1 मोलर NaOH तो 1000 ml में है, तो 0.2 मोल्स कितने में होंगे? 0.2 मोल्स ऑफ NaOH 1000 ml, 1 इतने में है तो ये हो जाएगा 1000 ml इंटू 0.2, 1000 ml इंटू 0.2। 1 मोल NaOH 1000 ml में है तो 0.2 मोल्स हो जाएंगे 1000 मल्टीप्लाई 0.2, देन इट कम्स आउट टू बी 200 ml। यानी जो हमारा ये कंटेनर था इसमें था 1 मोलर NaOH, यानी 1 लीटर में 1 मोल था NaOH का, तो इसके 200 ml अमाउंट में 200 ml अमाउंट में 0.2 मोल्स होंगे NaOH के। तो हम क्या करेंगे, एक खाली बीकर, मतलब बीकर में क्या करेंगे, इसका जो 1 मोलर NaOH प्रिपेयर्ड है इसका 200 ml
इसमें ट्रांसफर कर लेंगे 200 ml, यानी 200 ml में कितने मोल्स आए 0.2 मोल्स, ये आए ना 0.2 मोल्स आए इस सॉल्यूशन के साथ NaOH के, तो 0.2 मोल्स इसमें आ गए, यानी हमने कंटेनर में 200 ml NaOH डाल दिया, जो हमें मिला था 1 मोलर NaOH उसमें से 200 ml मेजर करके अपने बीकर में डाल लिया, और फिर उसको फिल कर देते हैं, उसमें वाटर डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं अप टू 1 लीटर। मान लो ये 1 लीटर मार्क है और ये हमारा 200 ml हमने इसमें 1 मोलर NaOH डाल दिया, फिर इसमें वाटर ऐड करेंगे अप टू 1 लीटर। add enough water to make it 1000 ml या फिर 1 लीटर, टू मेक इट 1 लीटर। मतलब ये नहीं कि अलग से 1 लीटर पानी डालेंगे, बस जितना ये है उसको 1 लीटर इतना डाल दो कि वो पूरा जो टोटल सॉल्यूशन है वो हमारा 1 लीटर हो जाए। तो ये जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा ये होगा हमारा 0.2 मोलर, क्योंकि इसके 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.2 मोल्स होंगे NaOH की। तो इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है हमारा किसी भी मोलैरिटी का सॉल्यूशन। अगर हमें दे दे कितनी मोलैरिटी का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो हम ऐसे प्रिपेयर करते हैं। आगे एक क्वेश्चन है, NCERT का ही क्वेश्चन है। The molarity of NaOH in solution prepared by dissolving its 4 gram of enough water to form 200 ml of solution। इधर लिख लेते हैं, calculate molarity of NaOH in the solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of solution। तो हमें क्या क्या गिवन, हमने मोलैरिटी निकालनी। मोलैरिटी के लिए क्या जरूरी है, नंबर ऑफ मोल्स। हम इधर साइड में फॉर्मूला लिख लेते हैं, मोलैरिटी कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये होता है हमारा। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालेंगे। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, हमारे यहाँ सोल्यूट क्या है NaOH, तो वो होगा गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 4 ग्राम गिवन है। मोलर मास कितना होता है NaOH का होता है Na का 23, मास ऑक्सीजन का 16 एंड 1 फॉर हाइड्रोजन, देन इट बिकम्स 40 ग्राम पर मोल। मोलर मास होता है 40 ग्राम पर मोल NaOH का। तो ग्राम से तो ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर चला जाएगा और ये 4 10 जा यानी 0.1 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन है कितना है 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 250 ml। इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि फॉर्मूला पुट करने के लीटर में जरूरी है, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 1000 से डिवाइड, तो ये हो गया लीटर 1/4 लीटर। ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो फॉर्मूला पुट कर देंगे तो हमारा मोलैरिटी आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स 0.1, नंबर ऑफ मोल्स आ गया 0.1 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर यानी 1/4। तो इसको लिख सकते हैं 1/10 और 1/4 ऊपर जाकर 4/1 हो जाएगा, देन इट बिकम 0.4 मोल पर लीटर, या फिर इसी को 0.4 मोलर ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा मोलैरिटी। तो NaOH की मोलैरिटी इस तरह से भी नंबर ऑफ मोल्स निकाले, वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर में कन्वर्ट किया और उसको फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये आ गया हमारी मोलैरिटी।
और अगला है जो फोर्थ वन है कंसंट्रेशन निकालने का मेथड, वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन, और जो इसमें था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसमें होता है मास ऑफ सोलवेंट। ये याद रखना, उसमें सॉल्यूशन था, इसमें मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम, तो वो होता है हमारी मोलैलिटी। और देखो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी मोल से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस ये हो गया किलोग्राम, तो इसकी यूनिट हो जाती है मोल पर केजी। उसकी थी मोल पर लीटर मोलैरिटी की, और मोलैलिटी की मोल पर किलोग्राम। तो एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखो न्यूमेरिकल कुछ इस तरह से है, कह रहा है कि एक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट कैसे होगा? Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हैविंग 1.325 ग्राम ऑफ इट, ग्राम ऑफ इट मतलब सोडियम कार्बोनेट इतने अमाउंट में गिवन है, डिजोल्व्ड इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट इट्स मोलैलिटी, इसकी मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। तो हमें क्या गिवन है? नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स हम निकालेंगे क्योंकि हमें इसका मास गिवन है, तो उसके लिए पहले मोलर मास भी निकालना पड़ेगा। तो सोडियम कार्बोनेट के नंबर ऑफ का जो मोलर मास है, मोलर मास, तो ये क्या आ जाएगा? सोडियम का 23 और 2 है तो 46, 2 Na के एटम्स है 46, कार्बन 12 एंड ऑक्सीजन 3, 1 के लिए 16 एंड 3 के लिए 16 3 जा 48, then it becomes 8 into 10 and 6 16, 1 carry 4 4 8 10, तो 106 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बोनेट क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 गिवन मास 1.325 ग्राम बाय मोलर मास 106 ग्राम पर मोल, ये हो गया हमारा। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ये जरूरी है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, हमें मोलैलिटी निकालनी है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट, एक ही लेटर का फर्क है R एंड L, तो ध्यान रखना है बिल्कुल। मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो ये गिवन है, सॉल्वेंट इसमें वाटर है, वाटर का मास गिवन है 250 ग्राम, तो 250 ग्राम है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, ये आ गया हमारा किलोग्राम, 0 से 0 4 जा, तो 1/4 किलोग्राम इतना आ गया। तो ये क्या आ जाएगा? हमें इसकी मोलैलिटी निकाल देंगे, मोलैलिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट या 1.325 बाय 106 मोल एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम यानी 1/4 kg, then it becomes 1.325 by 106 मल्टीप्लाई 4/1, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 0.05 मोल पर किलोग्राम। ये आ गया हमारी मोलैलिटी की वैल्यू। अब एक क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है वैसे, ठीक है। मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मास परसेंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स और लिमिटिंग रिएजेंट, ये था लास्ट टॉपिक। और यहाँ पे हमारा जो पूरा चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वो फिनिश होता है। एक क्वेश्चन है आपके लिए जो आपने सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स में उसके आंसर लिखना है। सिंपल ही है, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड, चलो ये ठीक है, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन containing 0.5 gram of NaOH dissolved
dissolved in 500 सेंटीमीटर क्यूब, 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो आपके लिए एक तो एक्स्ट्रा टास्क ये भी है कि इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इनको कैसे लीटर में कन्वर्ट करना है ये भी हम सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ एक बार। ये आपको याद रखना है कि 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर, यानी यहाँ पे जो हमारा 5000 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, इसका मतलब है 5000 मिलीलीटर। ठीक है, तो ये हिंट होगी आपके लिए। और 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर। ये है हमारा। तो आपको इसकी मोलैरिटी निकालनी है, जो भी आंसर आए उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है थ्योरेटिकली, और इसकी जो एक्सरसाइज है, हमने कुछ न्यूमेरिकल भी कर लिए, कुछ बचे हुए भी है, जो एक्सरसाइज है वो भी तो आप ट्राई कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।